तो हेलो मेरे यारो, रिबॉर्न ऑन द डेमोनिक कल्ट बैटलफील्ड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो जिन था वह सोच रहा था कि मेरी और कुछ लोग बढ़ रहे हैं और उन्हें मैंने जिन्हें मारा था पहले उनके बारे में उन लोगों को पता होगा। अगर वे आकर इन लोगों को बता देते हैं मेरी स्थिति के बारे में, मेरी मौजूदगी में, बाकी यहाँ पर कोई है जो उन पर हमला कर रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बिगड़ सकती हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने टीम मेंबर से मिलना चाहिए? तभी उसे आइडिया आया था क्यों ना मैं इन लोगों से ही जाकर सीधे तौर पर मिल लूँ। और इस एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले हमें इस ब्लैक मर्चेंट यूनियन के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। यहाँ के जो 4 हैं ओनली ही लीडर्स हैं जो कि यहाँ के प्रोटेक्टर कहलाए जाते हैं इस ब्लैक मर्चेंट यूनियन के। इनके बारे में जिन हमें कुछ चीज़ों को बताता है कि इनका जो लीडर है जू योंग, जो कि 4th ब्रदर है इन मेंबर्स में से, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही मेंबर है जो बड़ा भाई कहलाता है, सभी लोगों को अपने अंडर में अपने तरीके से काम करवाता है। और ये जो चारों हैं, चारों के चारों क्लिनिकल रियलम पर मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हालाँकि जो जियोंग है वो इन सभी लोगों के मार्गदर्शक के तौर पर काम करते हैं और वो इतने सक्षम थे कि वो किसी बाहरी शहर में भी जाकर और भी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन उसने यहाँ पर इसी इलाके में रुकने का फ़ैसला लिया और यहीं पर संपत्ति कमाने का डिसाइड किया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इस ब्लैक मर्चेंट यूनियन में 4 पिनिकल रियलम के हेवनली ब्रदर्स मौजूद हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनका यह ग्रुप है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते जा रहा है। और यहाँ पर ये जो लोग हैं इस दक्षिणी और उत्तरी एरिया पर पूरी तरीके से अपना दबदबा मौजूद कर चुके हैं और 8 ग्रेट पावरफुल्स सेक्स में से अपनी एक पोजीशन को प्राप्त कर चुके हैं। और उन्हें यहाँ पर और भी ज़्यादा खुद को मजबूत बनाने के लिए और संपत्ति कमाने के लिए इस लाइफ डेथ अल्केमिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वे लोग इसके बिल्स को बेचकर और भी ज़्यादा कई गुना अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं और साथ में अपनी संपत्ति को। और अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो यार डोंग होता है, यह अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से इस कमीने को ज़िंदा पकड़ना होगा। और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी यहाँ पर मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर बातचीत कर कर अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि मेरे बड़े भाई का आदेश है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अब चुपचाप मेरे ओर शामिल हो जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अल्केमिस्ट होता है इन लोगों के सामने खड़ा होता है और इन लोगों की बकवासों को सुनकर कहता है कि क्या तुम लोग कह रहे हो कि तुम मेरे को यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के लिए और साथ में अपनी कह रहे हो कि मैं सभी जो गलतियाँ की हैं उन सभी को भुला दोगे? तुम्हारे जैसे दरिंदे जो यहाँ पर कुछ अल्केमिस्ट पिल्स के लिए हमारे बच्चों को भी किडनैप कर सकते हैं। आखिरकार मैं उन लोगों से किस तरीके से दया की बात करूँ? और इस अल्केमिस्ट का नाम जोंगवान है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो यह डोंग होता है वो अपने मन में परेशानी से कहने लगता है कि डैम, यह धूर्त अल्केमिस्ट यह इतनी आसानी से हमारे कब्जे में नहीं आने वाला है। और वह उससे कहता है कि हाँ, अगर तुम यहाँ पर मौजूदा हालत को समझते हुए शांति से हमारी ओर आ जाते हो तो हम तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देंगे और संतुष्ट रहेंगे। इसलिए चुपचाप अब हमारे साथ आ जाओ, वरना तुम यहाँ पर हमसे ऐसे भी बचकर नहीं निकल सकते हो और तुम्हें डर भी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये अल्केमिस्ट अपने गर्दन पर ही अब उस चाकू को तान लेता है और कहता है कि अगर मेरे करीब भी आए तो मैं यहीं पर अपने आप को मार डालूंगा, सिर्फ यहाँ से तुम मेरी लाश लेकर जा पाओगे। यह सुनकर वह थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, कहता है रुक जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर खुद को मारने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ बातचीत कर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह सुनकर वो अल्केमिस्ट कहता है क्या तुम लोग दरिंदे यहाँ पर बातचीत करना चाहते हो? तुम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर बातचीत करने का मौका गवा दिया जब तुम लोगों ने मेरे बच्चे को यहाँ पर इस तरीके से अपने हिरासत में ले लिया। अब तुम यहाँ से सिर्फ मेरी लाश ही लेकर जा पाओगे। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि तो फिर अगर तुम मरने की कोशिश करते हो तो मर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे मरने के बाद जो अंजाम होगा वो तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे। या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों का क्या हाल होगा? तो ये सुनिए अल्केमिस्ट कहता है कि क्या तुम लोगों को पहले लगता है कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या हाल होगा? जो यहाँ पर अनमोल कीमती जो चीज़ें तुम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो और मेरी लाइफ डेथ पिल्स को, वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। उसके बाद वैसे भी तुम लोगों की हालत बुरी ही होने वाली है। अगर यहाँ पर मेरे पकड़े जाने के बावजूद भी मुझे मालूम है कि तुम लोग हमारे साथ क्या करोगे, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों से ऐसी बातचीत ही क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पर सबसे अच्छा यही चीज़ है कि मैं खुद को मार डालूँ और साथ में तुम लोगों को भी यहाँ पर ख़त्म करने के एक रास्ते की ओर ले चलूँ। अब तुम लोग यहाँ से सिर्फ मेरी लाश लेकर ही जा पाओगे। और बंदा कहता है रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर खुद को जान देने की आवश्यकता नहीं है जोंगवान। चलो यहाँ पर बात करें, पहले शांत हो जाओ। और ये अपने मन में कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं इसे पकड़ लूँगा, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर इसे यूँ ही तो हम जाने नहीं दे सकते हैं। और तभी हम देखते हैं अचानक से जिन यहाँ झाड़ियों से निकलता है और कहता है थर्ड प्रोटेक्टर। ये सुनकर वो कहता है क्या है यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट समय पर तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी हम देखते हैं जिन यहाँ पर इनके सामने गिर जाता है और कहता है कि हम पर हमला हुआ है, हम पर हमला हुआ है। ये सुनकर वो कहता है क्या हमला? और फिर वह दूसरी ओर देखता है उस अल्केमिस्ट की ओर, क्या इसने करवाया है? इसने योजना बनाई थी? क्या इसने कुछ बंदों को बुलवाया है? और तभी यह सिचुएशन देखकर जिन कहता है कि ना अभी बिल्कुल ये सही समय है। तभी अचानक हम देखते हैं वह तेजी से कुछ हिडन नाइफ्स के साथ उसकी ओर अटैक कर देता है, जिससे यह बंदा सेंस कर लेता है, लकी लकी बचता है, कहता है कि यू बस्टर्ड। और हम देखते हैं जिन बहुत तेजी के साथ यहाँ पर अपने फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी क्यूआई एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी तलवार से इन बंदों को काटना स्टार्ट करता है और लगातार तरीके से इन सभी बंदे जो इसके रास्ते पर होते हैं उन सभी को काटते हुए तेजी से उस अल्केमिस्ट की ओर बढ़ रहा होता है। अल्केमिस्ट खुद को मारने जा रहा होता है, कहता है रुक जा वरना मैं यहीं पर मार डालूंगा। तो जिन यहाँ पर अल्केमिस्ट तक एक माइंड ट्रांसफर मैसेज भेजता है, जो ये लोग अपने सेंसेस के द्वारा वेब के फॉर्म में एक माइंड से दूसरे माइंड में कुछ मैसेज भेजते हैं। और वह यहाँ पर मैसेज में बताता है एल्डर, हमने तुम्हारे बच्चे मायंग गुन और योंगजी दोनों को
बचा लिया है। और हम देखते हैं तुरंत ही जिन यहाँ पर एल्डर को उठाता है, यहाँ से निकल जाता है, कहता है एल्डर एक्सक्यूज़ मी, ज़रा सा मुझे मतलब कि कंफर्टेबल होकर मेरा साथ दो भागने में। और हम देखते हैं जिन उसे लेकर सीधे उस खड़ी चोटी पर ही चढ़ने लगता है और वहीं से भागने लगता है। तो उसे भागते हुए देख यहाँ पर यह डोंग कहता है कि यू कमीने, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर तुझे इतनी आसानी से भागने देंगे? और उसके कुछ वेपन्स जो होते हैं धमाके करते हैं उस जगह पर, लेकिन फिर भी जिन वहाँ से निकल जाता है और ये बंदा अकेले आगे की ओर बढ़ते हुए जाने लगता है जिन का पीछा करने के लिए, और कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और ब्रदर को सबसे पहले संदेश भेजो, हमें किसी की भी कीमत पर इसे यहाँ से भागने नहीं देना है। और जिन अपने मन में कह रहा होता है कि जैसे मैंने उम्मीद की थी, यह पिनिकल रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पर खुद के फुटबॉल टेक्निक पर काफ़ी भरोसा करता है, इसलिए यह बाकी बंदों को उस ओर भेजकर यहाँ पर यह सीधे मेरी पीछा करना चाहता है। फिर हमें देखते हैं एल्डर को जो कह रहे होते हैं, अल्केमिस्ट को जो कह रहे होते हैं कि क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या तुमने सचमुच में मेरी मेंगून और योंजी दोनों को बचा लिया है? तो हम देखते हैं यहाँ पर जो जिन होता है वह कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपने जानबूझकर इन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था ताकि कोई ना कोई आकर आपके बच्चों को बचा सके। सचमुच में एल्डर, आपने जो चालें चली वह बिल्कुल अच्छी थी, और वैसे वे दोनों अभी बिल्कुल सही सलामत और सही जगह पर और आराम कर रहे हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर बे का सीन जहाँ उन लोगों के साथ कुछ कॉमेडी वगैरह कर रहा होता है, मार्शल आर्ट कुछ दिखा रहा होता है, और यहाँ जो अल्केमिस्ट की बेटी होती है वह कर रही थी, वाह यह बहुत ही अच्छा है, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ब्लैक मर्चेंट का जो डोंग होता है वह पीछा कर रहा होता है, कहता है कि रुक जा यहीं पर रुक जा कमीने। और जिन जो होता है वह अभी भी भाग रहा होता है, अपने मन में कह रहा होता है एक पिनिकल रियलम के कल्टीवेटर से यही उम्मीद था, यह बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर एल्डर को लेकर इतनी दूर तक भाग पाऊंगा और इसे पीछा छुड़ा पाऊंगा, यहाँ मुझे कुछ और भी तरकीब सोचनी होगी। और वह कहता है कि खैर अब हमें बस आपको सुरक्षित स्थान तक पहुँचाना है एल्डर, कि आपने पहले से ही कुछ योजना बना रखी है? वह अल्केमिस्ट कहता है, और कहता है कि क्या तुम्हारे पास भी उन लालची लोगों की तरह ही कुछ लालच भरे रीज़न होंगे जिसकी वजह से तुम मुझे यहाँ पर बचा रहे हो, है ना? मैंने तो यह सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि ताकि तब तक के लिए कुछ और भी लालची लोग जो होंगे जिन्हें पुष्पिल की आवश्यकता होगी तो वो लोग वहाँ से मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें सोचकर जिन अपने मन में कहने लगता है अच्छा, तो इनका जो सोचना था बिल्कुल सही था। पिछले लाइफ में भी इन्होंने इसी तरीके की चीज़ें की थी, और हालाँकि अब मुझे मालूम है कि मेरी मदद के बिना भी यह यहाँ से बचकर निकल जाते, लेकिन इसके बाद फिर जो कुछ होता वह बहुत ही ज़्यादा बुरा होता। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर डोंग को जो अभी भी लगातार इसका पीछा किए जा रहा होता है, और डोंग के बारे में फिर यहाँ पर जिन अपने मन में कहता है कि इसके अलावा मेरे पास कुछ जानकारियाँ भी हैं कि जो बंदा मेरा पीछा कर रहा है वो काफ़ी धारदार और घातक वेपन्स का यूज़ किया करता है, हिडन वेपन्स का, नाइफ वगैरह ये सब, और साथ में यह उन नाइफ्स में काफ़ी ज़्यादा पॉइजन भी लगा कर रखता है। जो लाइफ एंड डेथ अल्केमिस्ट है वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो यहाँ पर मेरी शायद मदद कर पाएंगे इसी सिचुएशन पे। फिर जिन कहता है कि एल्डर, क्या आपके पास वह चीज़ है? मेरे पास एक तरकीब सूझी है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वे लोग भाग ही रहे होते हैं, और इधर जो डोंग होता है वो भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है जिनके बारे में कि मेरी मूवमेंट टेक्निक पर मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मैंने अभी तक उस जैसे किसी कमीने को नहीं देखा है। ऊपर से वह उस अल्केमिस्ट को लेकर भाग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस बंदे को यहाँ पर बिल्कुल भी मैचअप नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार इस जैसा एंड्योरेंस रखने वाला, मतलब इतना स्टेमिना और इतना फास्ट भागने वाला बंदा आया कहाँ से, या कहाँ से बिलोंग करता होगा? मैं उसकी पीठ पर अपने हिडन वेपन से उसे मारना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि वहाँ पर जो एल्डर है वह अभी तक किसी तरीके की हरकत को नहीं दिखाए हैं। अगर वह अल्केमिस्ट को बीच में ले आता है तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत सावधानी से उसे चोट पहुँचानी होगी। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर एल्डर के वीक पॉइंट्स को दबा दिया है और वह बेहोशी की हालत में है, क्योंकि वह बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं। और तभी हम देखते हैं जिन भागते हुए कहता है कि चलो आओ, मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ। यह सुनने के साथ ही यह डोंग कहता है कि अच्छा, जैसा मैंने सोचा था वह थक रहा है। ओह, तो फिर वह कहता है कि वैसे तुम बातचीत क्या करना चाहते हो, आखिरकार क्या मामला है? तो जिन यहाँ पर भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस लाइफ डेथ अल्केमिस्ट के द्वारा 2 पिल्स चाहिए। उन 2 पिल्स को लेने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर तुम यहाँ पर मुझे इन 2 पिल्स को लेने से रोकते हो तो मैं इस आदमी को यहीं पर मार डालूँगा, अगर तुम इस बात को नहीं मानते हो तो। यह सुनकर यहाँ पर ये बंदा कहने लगता है कि क्या इस कमीने को तो मैं यहीं पर अभी मार डालना चाहता हूँ, लेकिन बिना वजह के मैं यहाँ पर अल्केमिस्ट के लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता। अगर उसे कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मुझे कि यहाँ पर 2 पिल्स को देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो कहता है कि ठीक है, चलो यहाँ पर इस चीज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम रुक जाओ, फिर मैं भी रुक जाऊँगा। हम देखते हैं यहाँ पर जिन भी रुकता है और वह बंदा भी रुकता है। फिर जिन शांति से अल्केमिस्ट को लेटा देता है और उसके पॉकेट के पास से 2 पिल्स को निकालने लगता है, जो कि वही लाइफ डेथ एलिक्सर्स होते हैं। और उन 2 पिल्स को निकालने के बाद कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे छोड़कर पीछे हट रहा हूँ, अब तुम इसे यहाँ पर ले सकते हो। और हम देखते हैं जिन यहाँ पीछे हटने लगता है, और वह बंदा कहता है कि हाँ चलो यहाँ से अब दफ़ा हो जाओ। और फिर वह धीरे-धीरे अल्केमिस्ट के सामने आने लगता है, और अल्केमिस्ट के यहाँ पर लेटा हुआ होता है, उसके पास 2 पोटली देखते हैं हम। और फिर जिन यहाँ पर पीछे हटने के साथ कहता है कि अभी यह बिल्कुल सही समय है, और वह कुछ दूर पीछे गया होता है, तो इसे उसी के साथ तुरंत ही वह अपने कुछ हिडन नाइफ्स को तुरंत इसकी ओर थ्रो कर देता है, और कहता है कि यह बंदा की लाइफ एंड डेथ अल्केमिस्ट को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला है। और वह यहाँ पर जिन के द्वारा आ रहे जितने भी वेपन्स होते हैं उन सभी को यहीं पर मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और कहता है कि तुझ जैसा तुच्छ कीड़ा, यहाँ पर तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर मुझ पर यहाँ पर इस तरीके के हमले करने
करने की कोशिश कर रहा है, वो भी हिडन वेपन से। आखिरकार तेरे आँखों में किसी तरीके का आलू घुसा हुआ है कि तुझे लगता नहीं है, कि पता नहीं चलता है कि तुझे किस पर और कौन-सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा खुद हिडन वेपन्स का इस्तेमाल करने में माहिर है और वह अपने हिडन वेपन्स को थ्रो करते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी लाइफ़ को तेज़ी से अपनी मर्ज़ी से बुलाया है। और हम देखते हैं जैसे ही इसके वेपन्स इसकी ओर बढ़ते हैं, तो जो जिन होता है वो तुरंत अपनी फुटवर्क टेक्निक से साइड की ओर हट जाता है और ये बंदा हँसते हुए डोंग कह रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैं इतनी आसानी से यहाँ जाने दूँगा? और फिर वह अपने वेपन्स को और भी ज़्यादा रफ़्तार के साथ किसी गोली की स्पीड में उसकी ओर थ्रो कर रहा होता है और जिन पूरी जिन जान लगाकर उसके सराउंडिंग गोल-गोल भाग रहा होता है और उसके साइड दोनों ओर दिख रहे होते हैं। और इसकी फुटवर्क टेक्निक इतनी फ़ास्ट होती है और वह बंदा कहता है, वाक़ई तुम्हारी मूवमेंट टेक्निक बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी। और वह फिर से वापस से अपने कुछ नीडल्स को थ्रो करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कितनी तेज़ तक और कितनी देर तक तुम इस तरीके से भाग पाओगे जब तुम मेरे सामने आओगे उसी समय। और हम फिर देखते हैं यहाँ पर जिन अचानक से आसमान से गायब हो चुका होता है और ये बंदा कह रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पर किसी तरीके से छुपने का जगह नहीं है। तो वह बंदा स्पष्टली तौर पर वही चाल चलेगा और हम देखते हैं जिन इसके ऊपर होता है और ये तुरंत ही इन सभी चालों को समझने के साथ पलटकर स्माइल करते हुए कहता है कि मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। और वह जोरदार तरीके से अपने एक हिडन नाइफ से काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है सीधे जिन के ऊपर। तो जिन यहाँ ऊपर से हमला करने के लिए आया था, लेकिन वह उसके हमले को यहीं पर डॉज करने की कोशिश करता है खुद को बचाने की। बट हम देखते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जिन का जो तलवार होता है वह टूट चुकी होती है और जिन के तलवार को इस तरीके से टूटते हुए और उस बंदे को इसके अटैक को इस तरीके से पहचानते हुए देखो काफ़ी हैरान होता है। वो बंदा कह रहा होता है, आखिरकार मैंने तुझे पकड़ ही लिया। और हम देखते हैं उसका जो पॉइजनस नीडल होता है वह जिन के हाथों में घुस चुका होता है उसके तलवार को तोड़ते हुए। और फिर तभी हम अचानक से देखते हैं इस बंदे को भी इसकी भी फट जाती है, क्योंकि इसके कंधे पर एक हम रेम्बो स्नेक को देखते हैं जो इसे कसकर बाइट कर रहा होता है और इसकी बॉडी को यहाँ पर सूंघ कर रहा होता है। और यह सब कुछ इस अल्केमिस्ट ने की होती है जिनकी पोटली को इसने अपने पास रखा होता है। और वह कहता है कि मैंने सुना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही पॉइजन्स में एक्सपर्ट्स हो, तो तुम्हारे पास इन कलरफुल स्नैक्स के बारे के पॉइजन्स के बारे में क्या ख़्याल है? ये ऐसे ही रेयर है, बहुत कम जगहों पर मिलते हैं और जिनने तो इनको अपना पेट ही बना लिया है। और हम देखते हैं उस स्नेक के काटने के साथ ही इस बंदे का शरीर अकड़ने लगता है, कहता है तुम हरामी। और हम देखते हैं जिन तुरंत ही इतनी सी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसके सामने पहुँच जाता है और अपने उस दूसरी तलवार से सीधे इसके छाती के अंदर छेद कर देता है और इसे यहीं पर काट कर वहीं पर गिरा देता है। और फिर जिन कहता है कि मैंने अपनी मेरी जो पुरानी तलवार थी उसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर। क्या मेरी इस ब्लैक वुल्फ स्वॉर्ड को कहीं ये लोग पहचान तो नहीं लेंगे? क्योंकि इनका पहचान थोड़ा-सा छुपा कर रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ये लोग उठ-पुट के सीधे इनके यहाँ पर पहुँच जाएँगे। और जिन कहता है लेकिन जो भी हो अब यहाँ पर डरने का समय नहीं है। और फिर हम देखते हैं अल्केमिस्ट को जो कहता है क्या तुम ठीक हो? तो जिन कहता है हाँ सर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ऊपर जो छोटे-मोटे घाव लगे हैं वो धीरे-धीरे कर भर रहे हैं आपके दिए हुए पिल्स के बदौलत। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन? और तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हें देखकर मैं कितना भी सोचूँ तो तुम शायद फर्स्ट रेट के कल्टीवेटर होगे। और तुम्हारी जो मूवमेंट थी और तुम्हारे साथ यह जो कलरफुल स्नेक था और तुमने यहाँ पर एक पिनिकल रियलम के मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया है। तुम्हारे इस सभी टेक्निक्स को देखने के साथ कोई भी दिग्गज हैरान हो जाएगा, चौंक जाएगा। इसके अलावा तुम जो यहाँ बाहरी मार्शल आर्ट का यूज़ करते हो, मतलब फाइट करते वक़्त बाहरी तरीके से भागते वगैरह हो, जो कुछ भी करते हो वह बहुत ही अजीब है। मैंने तुम्हारे जैसे कभी व्यक्ति के बारे में कुछ भी सुना नहीं है इस रीजन में, इस एरिया में, इस सिटी में। तो यह सुनकर यहाँ पर जिन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम सियोन वून जी है और मैं 13वीं सोरिंग ड्रैगन कोर की 7वीं स्क्वाड का मेंबर हूँ। और मैं यहाँ पर आपकी स्थिति के बारे में संयोगवश मुझे पता चला, मैं अपनी छुट्टी मनाने के लिए इस ओर आया हुआ था, लेकिन तभी मुझे आपकी हालत और आपकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिला। तो यह सुनकर यहाँ पर ये कहता है क्या तुम फ्लाइंग ड्रैगन वाले हो, वहाँ के मेंबर हो? अरे! तो इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ों को नहीं सुना है। तभी यहाँ पर जिन कहता है 1 मिनट रुक जाइए, शांत हो जाइए। और यहाँ जिन कुछ चीज़ों को सेंस करते हुए कहता है कि लोग यहाँ पर लगता है कि वह लोग हम लोगों को ढूँढ चुके हैं। इसके पीछे-पीछे और भी यहाँ पर मेंबर्स पहुँच चुके हैं और उन्होंने हमें पहले ही चारों ओर से घेर लिया है। और वह और भी चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए कहता है कि हमें उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए जिस रास्ते से हम आए हैं, क्योंकि वहाँ पर कम बंदे होंगे लेकिन बाकी एरियाज़ पर हमारी भागने की ज़्यादा संभावना है। इसलिए उन लोगों ने वहाँ पर ज़रूरी पावरफुल बंदे को रखा होगा। इसलिए हमें यहाँ पर उसी रास्ते से निकलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि कुछ बंदे जो होते हैं तेज़ी के साथ भागते हुए यहाँ पर इस ओर आ रहे होते हैं और उनके आगे-आगे एक बंदा होता है हट्टा-कट्टा, जिसके हाथों में भारी भरकम वेपन भी होता है और जिन यहाँ पर भाग रहा होता है वो लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। और उस बंदे के फेस को हमें सामने से दिखाया जाता है और यह बंदा कह रहा होता है कि उसे खोने मत देना या हमें यहाँ से बचकर ना निकल पाए, उसे घेर लो, उसके पीछे हर हथियार का फेंक कर उस पर वार करो। और इसके बारे में बताया जाता है यह ब्लैक मर्चेंट यूनियन का थर्ड ब्रदर ब्लैक माउंट मेस हे जियोक्स है। और यह है जियोक्स उसके पीछा कर रहा होता है और जिन यहाँ भागते हुए अपने मन में कुछ चीज़ों को सोच रहा था, कर रहा होता है मैंने सुना था कि वह काफ़ी बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह भी भूल गया है कि हमें लाइफ एंड डेथ अल्केमिस्ट को यहाँ पर बचाना है, जिंदा पकड़ना है, क्योंकि वह बिना किसी चीज़ का परवाह किए सीधे जिन पर वेपन्स को थ्रो करवा रहा होता है। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए।